अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वतर शाह और आप देख रहे हैं शाह न्यूज़। नाज़रीन, पाराचनार से मुल्क इलाका जात में जो एक तनाज़ा चला आ रहा है, जिसकी वजह से दो फरीकों में जो है वो एक जंग का समा है। वहाँ पे जो दर्जनों अफराद जो हैं दोनों तरह से इस वक्त जहाँ भाग हो चुके हैं। इस वक्त मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी रैली निकाली गई है। इस एहतजाजी रैली का मकसद जो था वो सिर्फ ये था कि वो जहाँ जंग जारी है उस इलाकों को जो है सिक्योर किया जाए, वहाँ जंग बंदी की जाए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये तोपा वाला चौक है और तोपा वाला चौक पे मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जो मरकज़ी मकामी कायदीन हैं वो भी खिताब कर रहे हैं। इसी तरह इस जलूस में जो इस एहतजाजी रैली में ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इजहार यकजहती के लिए बाहर आई हुई हैं। उनका भी यही मुतालबा है कि जो जंग वहाँ पे जारी है उस जंग के ख़ात्मे के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे ये चूँकि 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम इख्तियारात जो थे वो सूबों को मुंतकिल हो गए थे। अवामी जानो माल की जो हिफाजत होती है वो मरकज़ की ज़िम्मेदारी होती है, रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ना मरकज़ की तरफ से कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं इस जंग बंदी के लिए, और ना ही सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कोई इक़दाम सामने नजर आ रहे हैं। अली अमीन खान जो है वो इस वक्त जो है वो तरक्याती कामों के मंसूबों का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन जंग बंदी के हवाले से ताल उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया जिससे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में ये तसर जाए कि वो जंग बंदी के लिए जो है मुतहरिक हैं। इसी तरह अगर हम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे जो है ना बिल्कुल खामोश हैं। इस वक्त वो भी अपने मसरूफियात उनकी जो हैं वो म्यूज़ियम तक महदूद हैं, या वो मुख्तलिफ इलाकों के जो हैं वो दौरे कर रहे हैं, यहाँ तक महदूद है। लेकिन यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि ना ही गवर्नर की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने आया है कि जंग बंदी जो है वो होनी चाहिए, ना ही सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई जंग बंदी के लिए कोई खातिर खा इक़दाम किए जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि मरकज़ भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करता, सूबा भी अपना किरदार अदा करता, और गवर्नर जो है वो भी किरदार अदा करते चाहिए। होना ये भी चाहिए था, होना ये भी था कि गवर्नर जो हैं वो अपने गवर्नर हाउस में दोनों तरफ के मिशरान का इजलास बुलाते, उनको कहते, अमन की बात करते, जिससे ये तसर मिले कि वो इस जंग के खात्मे के लिए कोई संजीदा किरदार अदा कर रहे हैं। बस ये है कि हमें भी इसी बात का दुख है कि पड़ा चिनार में शिया सुन्नी अमन मार्च करते हैं। शिया भी कहते हैं कि हम जंग को पसंद नहीं करते, अहले सुन्नत भी कहते हैं कि हम जंग नहीं करना चाहते। उसके 1.5 माह के बाद ऐसी जंग छिड़ जाती है, ऐसी आग लगाई जाती है कि आज 20 शहीद हो जाते हैं, 200 के लगभग ज़ख्मी हो जाते हैं, फिर एम्बुलेंस पर पथराव हो जाता है। तो हम भी देख रहे हैं और हैरान हैं कि मुल्क पाकिस्तान जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, जो शिया सुन्नी ने मिलकर बनाया था, आज इस अंदाज में वहाँ पर कत्ल व गारत और शहादतें हो रही हैं, जिस पर वफाकी गवर्नमेंट भी खामोश है और हमारे KPK के वज़ीर आला भी खामोश हैं, गवर्नर भी खामोश हैं। हमें समझ नहीं आ रही है कि इस जंग इसको रोकने में, जहाँ पर हमारी सिक्योरिटी इदारे भी मौजूद हैं, सियासतदान भी मौजूद हैं, स्टेबल कंट्री है, इसमें इतने दिनों तक जंग छिड़ जाती है, फिर शहादतें हो जाती हैं। यकीन जाने काफरों का मुल्क हो, यहूदियों का मुल्क हो, वहाँ पर एक खून के कतरे की बड़ी कीमत होती है, वहाँ पर ये चीज़ नहीं। लेकिन जिस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर यह मुल्क बनाया गया था, आज वहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले जो है ना वो इस तरह का जुल्म व बर्बरियत कर रहे हैं, और उस पर इनकी खामोशी जो है वो हमारी समझ से बालातर है। अगर पड़ा चिनार को फिल फॉर वहाँ पर सिक्योरिटी और वहाँ पर अगर तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया, इस जंग बंदी को ना रोका गया, जंग को बंद ना किया गया, तो फिर पूरे पाकिस्तान में धरने होंगे। आज जो हालात पैदा हो गए कोरम एजेंसी में, ये शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है, ये दो ग्रुपों का 1400 साल से तसादम है। एक तरफ हुसैनी और एक तरफ यजीदी। इसमें कोई बरेलवी, कोई देवबंद, कोई अहल हदीस शामिल नहीं है। ये एक मखसूस तबका है जिसका मिशन है यजीदियत को तरवीज देना, यजीदियत को प्रमोट करना, और हम इंशाअल्लाह हुसैनियत के कायल हैं, हुसैनियत के मानने वाले हैं। हम सब्र व इस्तिकामत का दामन अपने हाथ से नहीं लेने जा रहे, लेकिन ये ज़रूरी है कि तंग आमद बजंग आमद। आज जब हुकूमत तमाम तर वसाइल के बावजूद इस तसादम को रोकने में नाकाम हुई है, हद तो ये है कि वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं हथियार, ये तो फ़ौज के पास होते हैं, ये पुलिस के उन आला इक़दामात के लिए होते हैं जहाँ वो इंतहाई बदतरीन दुश्मन के साथ लड़ने जा रहे होते हैं।
मैं हैरान हूँ कि ये हथियार कैसे उन तक आए, किस रास्ते से आए और किसने पहुँचाए। हुकूमत इतनी बेखबर क्यों है? और क्या अगर हम ये कहें कि ये जानबूझकर उनको मौका दिया जा रहा है, तो मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि हम 1400 साल से ज़िंदा हैं, हमने ज़िंदा रहना है और रहेंगे। हम अली अमीन को बता रहे हैं क्योंकि वो हमारे वज़ीर आला हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमने उसको वोट दिया है, हमने उसको असम्बलियों में बिठाया, उसके भाई को हमें MNA बनाया, उसके भाई को ज़िली मेयर बनाया है। सब जितने भी लोग हैं, गवर्नर जो है ना हमारी तरफ से किया हुआ है। गवर्नर किसने बनाया है? अगर हम आवाज़ ना उठाते तो गवर्नर बनते नहीं बनते, कोई भी नहीं बनता। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हमारी हुसैनियत को किसी इलाके में ख़त्म नहीं होने देंगे। अगर हुसैनियत पे एक बच्चा भी हमारा बच गया ना तो हम उस पर खुश हैं। अगर एक माँ का एक बेटा जाएगा, दूसरा निकल आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा। मर्द ख़त्म मर जाएंगे, औरतें निकल आएंगी, औरतें ख़त्म हो जाएंगी, लड़कियां निकल आएंगी। खुदारा पराचनार के लोगों की मदद करें, पराचनार के लोगों को खुराक पहुँचाएं, उनके मोर्चे हटाएं। जो दहशतगर्द यहूदी एजेंट उधर इकट्ठे हैं उनको निकालें, वरना आज तो हम अमन से इधर आए हुए हैं। अगर इन्होंने कल तक वहाँ पे खुराक ना पहुँचाई, एम्बुलेंस ना पहुँचाए, दवाइयाँ ना पहुँचाई, तो देखें फिर हम अली अमीन खान के बंगले पर जाएंगे। सबसे पहले तो ये बात करनी है कि ये जो पड़चनार में काफ़ी दिनों से ये खून की होली चल रही है, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि शिया सुन्नी की कोई इसमें जंग नहीं हो रही है। जो सिर्फ दो ग्रुपों की जंग हो रही है। हमारा हुकूमत वक्त से सिर्फ ये मुतालबा है कि इसके बारे में कोई पॉजिटिव रोल अदा करे, इसको ख़त्म करने के लिए कोई अच्छा बेहतर तरीका निकाले, ताकि इनके जो भी बड़े मशरान हैं, इनके बड़े बुज़ुर्गों को, दोनों ग्रुपों को आपस में बिठा के इनके दरमियान पैचअप कराए। बन्नू में एक छोटा सा इशू होता है और वहाँ पे जो है ना फौरी तौर पे वज़ीर आला भी पहुँच जाते हैं और एपेक्स कमेटी का इजलास भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इदारे और यहाँ पे जो है ना हुकूमत बिल्कुल सूबाई गवर्नमेंट जो है, मरकज़ी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल खामोश है, जो कि उनकी नाअहली का बेअन ही बहुत बड़ा सबूत है कि वहाँ पे लोगों को बेयार व मददगार छोड़ दिया गया। वहाँ पे उनको लड़ने के लिए, उनको लड़ाने के लिए बाकायदा फैसिलिटेट किया जाता रहा, जिसकी हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, डेरा इस्माइल खान, ISO इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और अहले तशय्युई मिल्लत तशय्युई डेरा इस्माइल खान पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और हुकूमत वक्त से हम ये मुतालबा करते हैं कि इस दौर में जबकि हर तरफ अमन की बात हो रही है, हम बलूचिस्तान में देखते हैं, KP में देखते हैं, पंजाब में, सिंध में, हर तरफ अमन की बात हो रही है, और यहाँ पे शिया सुन्नी का कोई मसला है ही नहीं पड़चनार में। क्योंकि अगर हम देखें कि पिछले इलेक्शन में वहाँ पे एक शिया को MNA मुंतखब किया गया और वहाँ पे एक शिया MNA वहाँ के अहले सुन्नत के वोटों से ही मुंतखब हुआ है। तो वहाँ पे शिया सुन्नी का बेसिकली मसला नहीं है, बल्कि कोई मसला छोटा सा बनता है तो उसको दानिस्ता तौर पर इस लाइन पे ले आते हैं कि वहाँ पे एक सेक्टेरियन वार शुरू हो जाती है। तो हम सूबाई गवर्नमेंट की ख़ुसूसी तौर पे उनको कहते हैं कि फौरी तौर पे एपेक्स कमेटी का इजलास बुला के वहाँ पे पुरअमन जो है ना एक जिरगा करके पुरअमन जो है ना माहौल क्रिएट किया जाए, जिससे एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने का लोगों को मौका मिल सके। अगर हम देखें तो गवर्नर साहब भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं और उनको भी पूरा किरदार अदा करना चाहिए। मरकज़ी गवर्नमेंट को उनको ऑन बोर्ड लेके और सूबाई गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लेके पूरा किरदार अदा करना चाहिए, सारे इदारों को किरदार अदा करना चाहिए। उन साहब का ये मुतफ़िका तौर पे ये कहना था कि ये कोई शिया सुन्नी तनाज़ा नहीं है, बल्कि ये दो फरीक़ों के दरमियान जंग है। इस जंग के ख़ात्मे के लिए ना ही मरकज़ से कोई हमें मदद मिल रही है, ना ही सूबाई हुकूमत उसकी तरफ कोई तवज्जो दे रही है, और ना ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो इस तरफ कोई तवज्जो दे रहे हैं।